कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल 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 की। बच्चों को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। बच्चों को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। ओ जय कन्हैया लाल की जी मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। खूब आनंद मनाया जा रहा है नंद महल में। 80 वर्ष की नौकरी जब वहां पर आई, अब देखिए 80 वर्ष की उम्र में दांत तो मुख में एक भी नहीं था। उसने जैसे ही मुख खोला, अरे क्या भयो, एक माखन का गोला आया और सीधा पेट में चला जाता है, क्योंकि स्पीड ब्रेकर दांत तो थे ही नहीं। और जैसे माखन मिश्री गई, अंदर इतना स्वाद आया, वो भी जानने लगता है नंद के आनंद भयो। और वो भी 80 वर्ष की उम्र में ऐसा ठुमका लगाती है, वो भी गाती है नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बच्चों को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। बच्चों को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। बच्चों को हाथी घोड़े बूढ़न को पाल की। बच्चों को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बड़े आनंद से 80 वर्ष की उम्र में ऐसा ठुमका लगाया कि जवान गोपियां भी देखती रह गई, धन्य है ये माता। नंद के उस डाला के उत्सव में पूरी सृष्टि ऐसा नृत्य करती है, क्योंकि साधारण बालक नहीं, ये तो जगत का पालनहार गोकुल में प्रकट हुआ है। जिस सिंधु की एक बूंद भी जीव को मिल जाए आनंदित हो जाता है, वो सागर वो सिंधु जहां प्रकट हो गया वहां क्या हाल हुआ। देखना आज भी उस वृंदावन की भूमि जाते कितना आनंद आ जाता है, वो आनंद की भूमि है। बोल बाल कृष्ण भगवान की। और धन्य है वो आंगन इस कलिकाल में जहां पर ठाकुर का उत्सव मनाया जाता है। ये भी वृंदावन से कम नहीं है। धनम वृंदावनम तेरा भक्ति नित्य यत्र च। क्योंकि जहां पर ठाकुर का झूला झूलता है वहां पर साक्षात भक्ति का भी होता है। तो आप सबको इस परिवार को कान्हा के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। हम तो यही आशीर्वाद देते कि ऐसा ही जन्मोत्सव हमारे जीवन में सदा मनता रहे, ऐसी ही ठाकुर की कथा में बैठकर हम आनंदित होते रहे। अब जो है देखिए, भगवान शंकर ने जब देखा इतना आनंद जो है गोकुल में, मैं तो कैलाश में बैठा ही रह गया। तो भोलेनाथ ने अपना डमरू त्रिशूल उठाया, चलने लगे। पार्वती ने कहा अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं, मुझे भी तो साथ लेकर के चलो। तो वर्णन आता है भोलेनाथ सुंदर श्रृंगार करके, बड़े बड़े सर्पों को गले में धारण करके, डमरू त्रिशूल को लेकर जो है आज कहां पर पहुंचे, नंद बाबा के महल में। आज कौन सी तिथि थी? द्वादशी।
द्वादशी के दिन भोलेनाथ कहां पर आए? नंद महल में। और देखिए उधर जो है नंद महल में माँ यशोदा अंदर बालक के साथ जो है खेल रही थी, सब गोपियां गान कर रही थी, नृत्य कर रही थी। और बाहर जो है बाबा ने डमरू बजाया, आवाज लगाई, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। इतना कहना ही था कि माँ यशोदा सखियों से कहती है जाओ, लगता है कोई बाहर बाबा आया है। बाबा को देखकर जो है बड़े बड़े थाल लेकर आभूषणों के लेकर जाती है। ले बाबा तुम्हें क्या चाहिए? बाबा ने कहा मुझे ये कंकर पत्थर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे तो लाला का दर्शन करना है। गोपियों ने देखा अरे ये बाबा कैसा है, बड़े बड़े सर्पों को धारण कर रखा है, इसे देखकर तो हमें भी डर लगे, ऐसा ना हो लाला को भी डर लग जाए। इसलिए जो उन्होंने माँ यशोदा से कहा, यशोदे देख एक बाबा आया है, बड़े बड़े सर्पों को धारण करके डमरू त्रिशूल को लेकर कहता है तुम्हारे लाला का दर्शन करना है। माँ यशोदा बाहर आती है, बाबा को समझाया, यशोदा भी बाबा को देखकर डर जाती है। बड़े बड़े सर्पों की मार गले में डाले, डमरू त्रिशूल को लिए, कहा बाबा देख तू जो भी मांगेगा तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन लाला का दर्शन नहीं करवा सकता। बाबा ने सोचा मुझे तो लाला का ही दर्शन करना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे संसार की धन दौलत वैभव की जरूरत नहीं, मैं तो केवल तेरे लाला का दर्शन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। लेकिन स्त्री हट है, वो भी नहीं मानती। और उधर जो है बाबा भी हट पे आ जाते हैं कि मुझे भी तेरे लाला का दर्शन करना है। मैया ने कहा देख अरे तुम्हें देखकर तो मुझे भी भय लगता है, मेरा लाला तो डर जाएगा। ना तो माँ यशोदा मानती है, ना भोलेनाथ मानते हैं। और वर्णन आता है माँ यशोदा दरवाजा ही बंद कर देती है, लेकिन दर्शन नहीं करवाओ। भोले बाबा मन ही मन सोचने लगे हे प्रभु मैंने तो सोचा था आप करुणा के अवतार हो, आपके दरवाजे पर आकर भी अगर आपका भक्त ऐसे चला गया तो आपका नाम जो है बदनाम हो जाएगा, एक बार तो अपना दर्शन करवाइए। अंत में हार कर जो है भोलेनाथ बाहर निकल जाते हैं, एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। एक न एक दिन तो लाला बाहर निकलेगा, उस दिन ही दर्शन करके यहाँ से जाऊंगा। और आज भी स्थान है जहाँ पर भोलेनाथ इस आस में बैठे कि लाला का दर्शन होगा। आज भी वहां पर पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित है, इसका नाम है आशीश्वर भगवान। बोला आशीश्वर भगवान की। जहाँ पर भोलेनाथ इस आस में बैठे थे एक दिन लाला का दर्शन होगा। और उधर जो है अब देखिए भगवान ने भी एक लीला प्रारंभ की। जैसे माँ यशोदा ने लाला को गोदी में उठाया, लाला जोर जोर से रोना प्रारंभ कर देता है। कभी माँ दूध पिलाती कुछ करती, लेकिन लाला माने ना, लाला तो जोर जोर से रोने लगा। मैया ने सोचा लगता है वो बाबा ही कोई जादू डाल गया है। बहुत प्रयास किया, जब लाला जो है रोना बंद नहीं करता तब जाकर यशोदा ने कहा जाओ देखो कहीं वो बाबा गया तो नहीं, लगता उसकी नजर लग गई। जब तक नजर नहीं उतारेगी तब तक लाला हंसेगा नहीं। अब जो है बहुत से गोपियों को भेजा जाता है, जाओ बाबा को कहीं भी तुम्हें बाबा मिले उसे लेकर के आओ। अब बाबा तो धुनी रमाकर पेड़ के नीचे बैठे हैं। जैसी गोप आए कहा बाबा तुम्हें माँ यशोदा ने नंद महल में बुलाया, इतना सुनना ही था। बाबा तो दौड़े दौड़े नंद महल की ओर भाग जाते हैं। और माँ यशोदा कहती है बाबा देख जब से तुम गए हो तब से मेरा लाला जो है रोता ही जा रहा है, अरे कुछ करो जो मेरा लाला हंसने लगे। तो बाबा ने कहा एक बार लाला का दर्शन तो करवा दो। आज बड़े डरी हुई है यशोदा, लेकिन हाथ में लाला को लेकर जैसे बाहर आई और बिल्कुल बाबा के समीप गई, दिखाती है। बाबा की नजरें जब लाला से मिली और लाला की नजरें जब बाबा से मिली तो ऐसा दर्शन दोनों ने एक दूसरे का किया कि एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। एक है योगियों के ईश्वर योगीश्वर श्री भोलेनाथ और एक है योग के ईश्वर हमारे ठाकुर जी। दोनों का ऐसा दिव्य मिलन हुआ, एक दूसरे को देखते ही रह गए। बहुत देर के बाद चेतना आई, माँ यशोदा ने उठाया बाबा क्या हो गया। अब भोलेनाथ ने सोचा दर्शन तो हो गया, एक बार अपने इस मस्तक को इनके चरणों में लगा लेता। बाबा ने जैसे हाथ में लिया तो बाबा के हाथ में ठाकुर आए तो क्या हुआ, जोर जोर से हंसना प्रारंभ कर दिया। मैया ने कहा दे दो बाबा, लगता है नजर उतर गई। लेकिन जैसे मैया की गोद में जाते तो रोना प्रारंभ, बाबा की गोद में आते तो हंसने लग जाते।
मैया ने कहा बाबा ये कैसा जादू है, जब जब लाला तेरी गोद में आए तो हंसना प्रारंभ और जब मेरी गोद में आए तो रोना प्रारंभ। ऐसा कुछ करो कि मेरी गोदी में भी लाला जोर जोर से हंसने लग जाए। तो बाबा ने कहा, बाबा ने सोचा अब तो युक्ति है, क्यों ना इनके चरणों का स्पर्श कर लूं। बाबा ने कहा मैया ऐसा कर, अपने इस लाला के चरणों को मेरे माथे से लगा दे। मैया डर जाती है, बाबा ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। पहले के लोग पाप से डरते थे, आज के लोग पुण्य से डरते हैं। मैया ने सोचा अरे लाला, बाबा के अगर मस्तक से चरण लगाएगा लाला को पाप लग जाएगा। लेकिन बाबा ने कहा मैया मेरी जो ये जटा इसमें कैसी बूटी है, अगर अपने लाला के चरणों को यहाँ लगाएगी मेरे मस्तक से तो तुम्हारा लाला तुम्हारी गोदी में भी हंसना प्रारंभ कर देगा। और अंत में माँ यशोदा जो है कहती है ठीक है बाबा, और भोलेनाथ जो चरणों को अपने मस्तक से लगाते हैं, प्रणाम करते हैं ठाकुर के चरणों में। अब लाला जब माँ यशोदा के हाथ में गए तो वहां भी हंसना प्रारंभ कर देते। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो बहुत सुंदर ये भागवत में भगवान शंकर कैसे भोलेनाथ के यहाँ पर आए और एक भजन के माध्यम से किसी ने बहुत सुंदर भाव गाया है। और थोड़ा हम इस भाव को, क्योंकि अब देखिए जन्म के बाद इतनी कथाएं, जितनी भी कथा एक एक भजन है, ज्यादा तो नहीं गाएंगे लेकिन बीच बीच में भाव लेकर के चलेंगे। भोले के गौरा जी को साथ मेरे शंभू भोलेनाथ काशी नगरी से आए हैं। भोले शंकर काशी नगरी से आए हैं। भोले शंकर भोले के गौरा जी को साथ मेरे शंभू भोलेनाथ लेके गौरा जी को साथ मेरे शंभू भोलेनाथ काशी नगरी से आए हैं। भोले शंकर काशी नगरी से आए हैं। भोले शंकर भोले के गौरा जी को साथ मेरे शंभू भोलेनाथ लेके गौरा जी को साथ मेरे शंभू भोलेनाथ काशी नगरी से आए हैं। भोले शंकर काशी नगरी से आए हैं। भोले शंकर हाथ में त्रिशूल लिए भभूति लगाए, हाथ में त्रिशूल लिए भभूति लगाए, झोली गले में डाले गोकुल में आए। झोली गले में डाले गोकुल में आए। वो पहुँचे नंद जी के द्वार, भोला आए बारंबार। पहुँचे नंद जी के द्वार, भोला आए बारंबार। काशी नगरी से आए हैं भोले शंकर, काशी नगरी से आए हैं भोले शंकर। भोले के गौरा जी को साथ मेरे शंभू भोलेनाथ लेके गौरा जी को साथ मेरे शंभू भोलेनाथ काशी नगरी से आए हैं भोले शंकर। काशी नगरी से आए हैं भोले शंकर। जय हो बड़े प्रेम से। नंदी पे सवार हुए डमरू बजाए, नंदी पे सवार हुए डमरू बजाए। चले आ रहे हैं बाबा हरि गुण गाए। चले आ रहे हैं बाबा हरि गुण गाए। गले में डाले मुंड माल, ऊपर ओढ़े हैं मृग छाल। गले में डाले मुंड माल, ऊपर ओढ़े हैं झाल। काशी नगरी से आए हैं भोले शंकर, काशी नगरी से आए हैं भोले शंकर। भोले के गौरा जी को साथ मेरे शंभू भोलेनाथ लेके गौरा जी को साथ मेरे शंभू भोलेनाथ काशी नगरी से आए हैं भोले शंकर। काशी नगरी से आए हैं भोले शंकर।
बोली जाओ जाओ जाओ, अगर से यशोदा बोली जाओ जाओ जाओ, वो भिक्षा तो ले लो बाबा डमरू ना बजाओ, भिक्षा तो ले लो बाबा डमरू ना बजाओ। डर जाए मेरा लाल देख सरको किए माल, डर जाए मेरा लाल देख सरको किए माल, काशी नगरी से आए हैं भोले शंकर, काशी नगरी से आए भोले शंकर। लेके गौरा जी को साथ मेरे शंभु भोलेनाथ, लेके गौरा जी को साथ मेरे शंभु भोलेनाथ, और काशी नगरी से आए हैं भोले शंकर, काशी नगरी से आए हैं भोले शंकर। और रात की जय हो